हेलो बच्चों, सो लेट्स लुक इनटू दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज व्हाट आर द केस्मोगेमस फ्लावर्स, और क्या क्रॉस पॉलिनेशन हो सकती है इन द क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स. गिव रीजंस फॉर योर आंसर. हम इसमें पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि केस्मोगेमस फ्लावर्स कौन से होते हैं और क्या क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है इन द क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स, और अगर हो सकता है तो रीजन देना है, नहीं हो सकता तो भी रीजन देना है. तो अगर हम सबसे पहले हम केस्मोगेमस फ्लावर्स के बारे में पढ़ें, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, तो देखो जो केस्मोगेमस है दैट इज अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है ओपन मैरिज. अब अगर हम फ्लावर्स के कंटेक्स्ट में बोले तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ओपन अरेंजमेंट ऑफ द फ्लोरल स्ट्रक्चर्स. अगर ओपन अरेंजमेंट होगी फ्लोरल स्ट्रक्चर्स की, इसका मतलब क्या है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो कैसे होंगे, वो होंगे एक्सपोज्ड. तो हम सेकेंड बात ये लिख सकते हैं कि एक्सपोज्ड reproductive organs, reproductive organs. अब देखो जब वो एक्सपोज्ड है, ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है. ठीक है, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो सेल्फ भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे दोनों टाइप के पॉलिनेशन हो सकते हैं, क्रॉस प्लस सेल्फ पॉलिनेशन इन द केस्मोगेमस फ्लावर्स. नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जिसमें कि हमसे पूछा जा रहा है क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स के बारे में कि क्या क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है इन द क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स. तो इसको आंसर करने से पहले हमें समझना चाहिए कि जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स हैं वो बेसिकली हैं क्या. देखो अगर हम क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स की बात करें तो बिल्कुल अपोजिट है द केस्मोगेमस. यहाँ पे था ओपन अरेंजमेंट एंड जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स हैं वो बेसिकली हैं क्लोज्ड फ्लावर्स. क्या है वो, क्लोज्ड फ्लावर्स. ऑलराइट, अगर वो क्लोज्ड फ्लावर्स हैं इसका मतलब हम एक और पॉइंट यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं, दैट मीन्स अगर क्लोज्ड है, बर्ड की फॉर्म में है, तो हम क्या बोलेंगे, अनएक्सपोज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. हमने क्या बोला, अनएक्सपोज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये चीज बोल सकते हैं. अगर वो बर्ड के फॉर्म में है और अनएक्सपोज है हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो आप मुझे बताओ क्रॉस पॉलिनेशन होगा कि नहीं होगा. यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता. सो द आंसर वुड बी नो क्रॉस पॉलिनेशन. अब देखो मान भी लो एंथर का डेhiscence हो भी गया, ठीक है, एंथर का डेhiscence हो भी गया तो भी हम बोल सकते हैं कि वो एक बर्ड की फॉर्म में वो फ्लावर, तो वो स्टिग्मा पे जाएगा, तब भी हम बोल सकते हैं तब भी क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर से कहीं और दूसरे प्लांट से, दूसरे फ्लावर से वो नहीं आ सकती पोलन ग्रेन, क्योंकि वो एक बर्ड की फॉर्म में है, क्योंकि वो बंद है, क्लोज्ड फ्लावर्स हैं. ऑलराइट, बिकॉज ऑफ द अनएक्सपोज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ठीक है, तो यहाँ पे कोई क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा. मतलब हम एक और चीज बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम अपनी जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करें तो वो भी कम होगी, जो जेनेटिक वेरिएशन है वो कम होगी कि नहीं होगी, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन तो नहीं हो रहा है यहाँ पे. ऑलराइट, अब हम यहाँ पे एक और चीज बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे तो हमें पॉलिनेटिंग एजेंट भी नहीं चाहिए. और यहाँ पे अगर हम बात करें तो थोड़ा चीपर है. क्यों चीपर है, क्योंकि यहाँ पे ना तो नेक्टर की रिक्वायरमेंट है ना ही फ्रेग्रेंस की रिक्वायरमेंट होगी हमें. अब देखो अगर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि दैट वुड कंटेन बोथ टाइप्स ऑफ द फ्लावर्स, वो प्लांट्स के बाद केस्मोगेमस भी होंगे और क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स भी होंगे. तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास दोनों तरीके के फ्लावर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल केस्मोगेमस भी होगा एंड क्लिस्टोगेमस भी होगा. अगर हम ऐसे प्लांट्स की बात करें, उनके एग्जाम्पल्स की बात करें, तो एग्जाम्पल्स हैं ऑक्सैलिस, ये आपको याद रखने हैं, ऑक्सैलिस, वियोला एंड कॉमिलिना, ये तीनों आपको याद रखने हैं एग्जाम्पल्स. देखो वियोला को आप एक और नाम से जानते हो, कॉमन पेंसी. ठीक है, अगर हम बोले कि बिल्कुल ही क्लिस्टोगेमस है, एक्सक्लूसिवली क्लिस्टोगेमस है, तो हम उसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं ग्राउंडनट का, मूंगफली,
सो एग्जाम्पल है इसका ग्राउंड नट। So I hope you understood it well and all the best.